शास्त्री जी के दोनों बेटों की शादी में 1 हफ्ते का ही फर्क था। उनके बड़े बेटे अमर की शादी गांव में रहने वाली एक साधारण सी लड़की गौरी के साथ हुई थी, जबकि छोटे बेटे दीपक की शादी शहर में रहने वाली ज्योति से हुई थी। शास्त्री जी और उनकी पत्नी उमा दोनों बहुओं के आने से बहुत खुश थे। सुनो जी, गौरी और ज्योति दोनों बहुओं के आ जाने से घर में रौनक आ गई है, वरना मैं तो सारा दिन दीवारों से बातें करती रहती थी। तभी गौरी चाय ले आती है। पापा जी, आपकी चाय बिना चीनी वाली, और माँ जी ये आपकी ज्यादा अदरक वाली। खुश रहो बहू। दूधो नहाओ पूतो फलो। ज्योति बहू नहीं उठी क्या अभी तक? जी वो बेड टी पीकर ही उठती है, तो देवर जी के कमरे में बस देकर ही आ रही थी। देवर जी, आपकी और ज्योति की बेड टी। गौरी को सुबह जल्दी उठने की आदत थी। वो गांव में पली बढ़ी थी, पर ज्योति एक ऐसे परिवार से आई थी जहां नौकर चाकर ही सारा काम करते थे। दीपक और ज्योति की लव मैरिज थी, पर गौरी को अमर के लिए शास्त्री जी ने पसंद किया था। गौरी सारा दिन घर का काम करती थी, पर ज्योति को घर के काम करना बिल्कुल पसंद नहीं था। ज्योति की आदत थी गौरी को बात बात पर ताने देने की। एक दिन, गौरी भाभी मेरी कोल्ड कॉफी बना दो। ओह, आपने तो कभी गांव में कोल्ड कॉफी का नाम भी नहीं सुना होगा। हमारे गांव में गर्म गर्म दूध, वो भी मलाई वाला पीते हैं, उसमें बहुत ताकत होती है। क्या? मलाई वाला दूध? छी 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 छी, मुझे तो नाम सुनते ही उल्टी महसूस होने लगी। इतनी देर में उमा आ जाती है। ज्योति, तुम शहर की हो, इसका मतलब ये नहीं कि बड़ी जेठानी से ऐसे बात करोगी। माँ जी, मुझे नहीं लगता कि मैंने कुछ गलत बोला है। कोई बात नहीं माँ जी, इसमें ज्योति की कोई गलती नहीं है। ज्योति, मैं तुम्हें अभी कोल्ड कॉफी बनाकर देती हूँ। नहीं भाभी, मुझे नहीं पीनी अब कोई कोल्ड कॉफी। ज्योति का ये व्यवहार गौरी के प्रति दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा था। एक दिन, अब उमा, ये मनोहर भाई साहब के घर में आखिरी शादी है। वो चाहते हैं कि हम सब सह परिवार वहाँ जाएं। तुम गौरी और ज्योति से बोल देना, ठीक है? सब लोग मनोहर लाल की बेटी की शादी के लिए पहुँचते हैं। उमा अपनी दोनों बहुओं को सभी रिश्तेदारों से मिलवाती है। नमस्ते शीला बहन जी, ये मेरी बड़ी बहू गौरी, पैर छुओ बहू आंटी जी के। बस बस बहू, जीती रहो। ये मेरी छोटी बहू ज्योति, तुम भी पैर छुओ आंटी जी के बहू। माँ जी, ये पैर वैर छूने के जमाने गए, मैं तो आंटी जी को हेलो करूंगी। हेलो आंटी जी। ज्योति का ये व्यवहार उमा को अटपटा लगता है। घर आकर वो ज्योति पर गुस्सा करती है। ज्योति, क्या तुम्हें बड़ों का जरा सा भी लिहाज नहीं है? माँ जी, मैं गौरी भाभी की तरह कोई गांव देहात से नहीं आई हूँ। मैं शहर की मॉडर्न लड़की हूँ। मुझे गौरी भाभी जैसी गंवार मत समझना। अगर आपको मेरा व्यवहार पसंद नहीं, तो हमें हमारा हिस्सा दे दीजिए, हम अलग हो जाते हैं। फिर आप अपनी गांव की बहू के साथ ही रहना। अब ज्योति बहू, अब ये तुम क्या बोल रही हो? अब मेरे दोनों बच्चे मेरे दोनों हाथ हैं। अब तुम मेरा एक हाथ काट देना चाहती हो क्या? रात में जब दीपक घर आता है तो ज्योति बार बार उसे अलग रहने पर जोर देती है। ज्योति, छोटी मोटी लड़ाइयाँ तो हो ही जाती हैं, पर हम कैसे अलग हो जाएं? क्या ये सब सही है? सोचो। मुझे कुछ नहीं सुनना, मैं रोज की चिक चिक से तंग आ गई हूँ। मेरी भी अपनी लाइफ है। तुम अगर अलग नहीं हुए तो मैं तुम्हें तलाक दे दूंगी। ज्योति ने गुस्से में सबसे बात करना बंद कर दिया था। वक्त बीतता है। गौरी और ज्योति दोनों माँ बनने वाली होती हैं। मेरी दोनों बहुएं माँ बनने वाली हैं। देखो, मैंने तुम दोनों के लिए ये गर्म गर्म देसी घी में बादाम डालकर आटे का हलवा बनाया है। माँ जी, आप हमारा कितना ख्याल रखती हो। ज्योति बहू, तुम भी तो चक्कर बताओ हलवा कैसा बना है। ये हलवा मैं बिल्कुल नहीं खाने वाली। मेरी डॉक्टर ने कहा ज्यादा कैलोरीज वाला हलवा बच्चे को नुकसान पहुंचाएगा। गौरी भाभी गांव की हैं, इन्हें ही पसंद होगा ये देसी घी का हलवा। ये शहरी बहुओं के तो ठाठ ही निराले हैं। पता नहीं, अपने समय में हम 9वां महीना चढ़ जाए तो घी के कनस्तर पी जाया करते थे। ये एक कटोरी हलवा खाने के लिए मना कर देती हैं। एक दिन गौरी बाजार से रंग बिरंगे ऊन के गोले और स्वेटर बुनने की सिलाइयां लाती है। अरे बहू, ये सब क्या है?
माँ जी, वो गांव में माँ ने एक बार स्वेटर बुनना सिखाया था। मैंने सोचा एक अपने बच्चे के लिए और एक ज्योति के बच्चे के लिए बुन लो। ये तो बहुत अच्छी बात है बहू। घर के बने स्वेटर बच्चे को पहली ठंड से बचाते हैं। गौरी भाभी, मेरे बच्चे के लिए कोई स्वेटर बुनने की जरूरत नहीं है। मैं तो अपने बच्चे को ब्रांडेड शोरूम से ही खरीद कर कपड़े पहनाऊंगी। ये घर के बुने स्वेटर मेरे स्टैंडर्ड के नहीं होंगे। इनके गांव में ही पहनाते होंगे बच्चों को घर के बुने स्वेटर। बेचारी गौरी चुपचाप अपने कमरे में चली जाती है। पता नहीं जी, ये ज्योति शहर की बहू है तो गौरी को कुछ नहीं समझती। उमा, हमारी दोनों बहुएं बहुत समझदार हैं और मुझे विश्वास है एक दिन ज्योति बहू गौरी बहू के प्यार और अपनेपन को जरूर समझेगी। शास्त्री जी और उमा को किसी जरूरी काम से दूसरे शहर जाना पड़ता है। अमर भी अपने कारोबार के सिलसिले में शहर से बाहर होता है और दीपक अपने ऑफिस गया होता है। ज्योति अपने कमरे में टीवी देख रही थी कि तभी मेरे अचानक दर्द क्यों हो रहा है? ये तो बढ़ता ही जा रहा है। क्या करूं? माँ जी भी नहीं है। गौरी भाभी को बुलाती हूँ। गौरी भाभी जल्दी आओ। अरे ज्योति, लगता है तुम्हें दर्द शुरू हो चुके हैं। मैं क्या करूं? माँ जी भी नहीं है। गौरी खुद भी पूरे टाइम पर थी, पर वो अपनी परवाह किए बिना बस ज्योति के बारे में ही सोच रही थी। अरे हाँ, अमर जी ने एक टैक्सी ड्राइवर का नंबर दिया था कि वक्त बेवक्त के लिए इसे फोन कर सकती हूँ। ये ठीक रहेगा। इसी टैक्सी ड्राइवर को फोन मिलाती हूँ। हेलो भैया, मैं अमर जी की पत्नी बोल रही हूँ। आप अभी हमारे घर आ सकते हो? हमें अस्पताल जाना है। मेरी देवरानी की तबीयत खराब है। आहो जी मैडम जी, और मैं तो अपने गांव से आया हूँ जी। हाँ, मैंने आपका घर देखा है। आपकी गली के बाहर नुक्कड़ पर ही मेरा दोस्त रहता है जो ऑटो चलाता है। शुक्रिया भैया। ज्योति, तू थोड़ा सा सब्र कर बहन, मैं ऑटो लेकर आती हूँ। गौरी पैदल चलती हुई ऑटो वाले का घर ढूंढती है और उसे बुलाकर लाती है। गौरी ज्योति को ऑटो में बिठाती है। ज्योति ये सब कुछ देख और समझ रही थी कि किस तरह गौरी उस वक्त एक बड़ी बहन की तरह उसकी मदद कर रही है। वो मन ही मन सब याद करती है। गौरी भाभी को मैंने हमेशा गांव की गवारी कहा है, पर आज भाभी ही मेरी मदद कर रही है। मैंने हमेशा अपने शहरी होने पर घमंड किया, जो मेरी सबसे बड़ी भूल थी। भैया थोड़ा जल्दी चलो। गौरी ज्योति को लेकर अस्पताल पहुंचती है। भागा दौड़ी में गौरी की भी हालत बिगड़ने लगती है। वो अपने देवर दीपक को फोन मिलाती है। डॉक्टर गौरी को भी एडमिट कर लेते हैं। दीपक भी अस्पताल पहुंच जाता है। वो एक नर्स से पूछता है, सिस्टर, मेरी वाइफ और भाभी अब दोनों कैसे हैं? मुबारक हो सर, आपकी वाइफ ने एक बेटे को जन्म दिया है। क्या मैं पापा बन गया? थैंक यू सिस्टर। और मेरी भाभी की तबीयत कैसी है? डॉक्टर अभी उनके साथ ही है। थोड़ी देर बाद डॉक्टर बाहर आती है। डॉक्टर, मेरी भाभी कैसी है? मुबारक हो, आप एक प्यारी सी गुड़िया के चाचा बन गए हैं। एक साथ दो खुशखबरी सुनकर दीपक मारी खुशी के पागल हो जाता है। वो तुरंत शास्त्री जी और अमर को फोन लगाता है। वो भी बहुत खुश होते हैं। एक दो दिन में गौरी और ज्योति को अस्पताल से छुट्टी मिल जाती है। ज्योति गौरी और सभी परिवार वालों से अपने बुरे व्यवहार के लिए क्षमा मांगती है। अरे मेरी दोनों बहुएं मेरा गुरूर हैं। आज पोता पोती को पाकर मैं बहुत खुश हूँ। भगवान, आप ऐसे ही मेरे परिवार को सदा खुश रखना। पहले रक्षाबंधन पर गौरी अपनी बिटिया से ज्योति के बेटे को राखी बंधवाती है। ज्योति की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो गौरी के गले लग जाती है। उस दिन से गांव की बहू के साथ शहर की बहू का रिश्ता और भी गहरा हो जाता है।